बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुअज़्ज़िज़ और वाजिबुल एहतराम साथियों। दोस्तों, हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को सेवन शरीफ में जब कुछ अरसा हो गया, हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खुदाम को हुक्म दिया कि वो मकान जिनमें तवाइफें रहती थीं उनको मसमसार कर दिया जाए। खुदाम पीरो मुर्शिद के हुक्म पर फौरन ही अमल पैरा हुए और उन लोगों ने तवाइफों के मकान को मसमसार करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर के बाद ये खबर पूरे शहर में आम हो गई। अभी एक मकान भी पूरी तरह मंदहम नहीं हुआ था कि चंद मुसल्लह अफराद घोड़ों पर नमोदार हुए और फिर एक तवाना शख्स गुस्से से भरा हुआ नीचे उतरा और इंतहाई गज़बनाक लहजे में दरवेशों से मुखातिब होकर बोला कि तुम लोग किसके हुक्म पर मकानों को ढा रहे हो। दरवेशों ने मुसल्लह अफराद की ताकत से मरऊब हुए बगैर कह दिया कि वो अपने शेख के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। तुम्हारा शेख कौन है? उस शख्स ने कहर आलूद लहजे में पूछा। खिदमतगार इस सवाल का जवाब देने ही वाले थे कि शेख अपने खैमे के दरवाजे पर जलवा अफरोज हुए। वो हैं हमारे शेख। दरवेशों ने अपने शेख की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुसल्लह शख्स आगे बढ़ा और चीखते हुए बोला कि मैं इस जमीन का मालिक हूँ। तुम लोग किस हैसियत से मेरे तामीर करदा मकानों को मसमसार कर रहे हो? उसके साथ ही राजपूत जिम्मेदार के मुंह से गालियों का फुआरा उबल पड़ा। शेख ने कुछ कहे बगैर अपने असा से जिम्मेदार के जिस्म पर एक जरब लगाई और फिर पूरा इलाका उसकी चीखों से गूंजने लगा। वो जमीन पर गिरकर किसी ज़िबह किए हुए जानवर की तरह तड़पने लगा। राजपूत जिम्मेदार के साथी हैरत और खौफ के साथ ये मंजर देख रहे थे। देखते ही देखते जिम्मेदार दुनिया से रुखसत हो गया। उसके मुलाजिमीन पर इस कदर दहशत तारी हुई कि वो दरवेशों को रोकने के बजाय वहां से फरार होकर राजा जीर जी के पास पहुंचे और उसके सामने सारा वाकया बयान कर दिया। महाराज, अगर मुसलमान सन्यासी को ना रोका गया तो पूरे सेवन में भूचाल आ जाएगा। राजा जीर जी ने उसी वक्त सिपाहियों का एक दस्ता रवाना करते हुए हुक्म जारी कर दिया कि एक मुअज़्ज़िज़ शहरी के कत्ल के जुर्म में मुसलमान सन्यासी को गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश किया जाए। दोस्तों, बाद रिवायतों में यह दर्ज है कि खुद हाकिम सेवन सिपाही लेकर दरवेश के पास पहुंचा और निहायत तहकीर आमेज लहजे में बोला कि राजपूत जिम्मेदार के कत्ल का हिसाब कौन देगा। राजा जीर जी का ख्याल था कि मुसलमान सन्यासी इसका जाहो जलाल देखकर खौफजदा हो जाएगा, मगर हाकिम सेवन की ये खुशगुमानी उस वक्त दूर हो गई जब दरवेश ने मादी इक़्तिदार की नफी कर दी। तुम कौन हो और किस कत्ल के बारे में पूछ रहे हो? दरवेश ने राजा जीर जी से पूछा। एक मर्द मोमिन की इस शान बेनियाजी पर हाकिम सेवन भड़क उठा। मेरी ही जमीन पर रहते हो और मुझसे ही सवाल करते हो कि मैं कौन हूँ? जमीन की मिल्कियत का मामला कुछ और है और जिसे तुम अनकरीब अपनी आंखों से देख लोगे। फिलहाल अपनी आमद का मकसद बयान करो। दरवेश ने जानबूझकर अपनी लाइल्मी और बेखबरी का मुजाहरा किया। ये सुनकर राजा जीर जी कुछ और गजबनाक हो गया। फिर उसने अपने एक वजीर की तरफ इशारा किया कि वो मुसलमान सन्यासी को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाए। वजीर मुमलिकत दरवेश से मुखातिब हुआ कि तुम्हारा पहला जुर्म यह है कि तुम किसी भी किस्म की इजाजत के बगैर इस मोहल्ले में खैमा जन हुए और उन नाचने गाने वाली औरतों को बेदखल किया जो एक तवील अरसे से यहाँ मुकीम थी। फिर इन मकानों को मसमसार करना शुरू किया जो कि राजपूत जिम्मेदार की मिल्कियत थे, और आखिर में जब जमीन का मालिक इन जियादतियों के खिलाफ एहतजाज करने के लिए आया तो तुमने उसे कत्ल कर दिया। मुसलमान दरवेश ने अपने खिलाफ फर्द जुर्म सुनी, फिर निहायत मुतमईन लहजे में इल्जामात का जवाब देना शुरू किया। हम मुसलमान किसी पर जबर नहीं करते। जनान बाजारी यहाँ से खुद गई, इन्हें किसी ने जबरदस्ती नहीं उठाया। मकानों को मसमसार इसलिए किया कि वो नापाक थे। सारी जमीन अल्लाह ताला की है, इसीलिए उसके हुक्म से ये जगह हमारी मिल्कियत है और हमने किसी राजपूत जिम्मेदार को कत्ल नहीं किया। हाँ, एक पागल कुत्ता इधर जरूर आया था और हमने बहुत चाहा कि वो इधर से भौंकता हुआ गुजर जाए और हमें कोई नुकसान न पहुंचे, मगर जब वो काट खाने के लिए झपटा तो हमने उसे बाहुक्म खुदा हलाक कर डाला। सामने इसकी खबर है। दरवेश ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, हमने इस कुत्ते को वहीं दफन कर दिया है। वो कुत्ता नहीं सरदार था। राजा जीर जी दोबारा मुसलमान दरवेश से मुखातिब हुआ। ये लोग क्या कह रहे हैं? इनकी नजर में मरने वाला सरदार ही होगा, मगर हमने तो एक कुत्ते ही को जमीन के सुपुर्द किया है।
दरवेश ने इस बेनियाजी और इस्तकामत के साथ अपने अल्फाज दोहराए। राजा जीर जी ने अपने सिपाहियों को कब्र खोलने का हुक्म दिया और इंतहाई कहर आलूद लहजे में मुसलमान दरवेश को तंबीह करते हुए कहा कि अगर इस गड्ढे से राजपूत सरदार की लाश बरामद हो गई तो फिर तुम लोगों की खैर नहीं, इस कत्ल की पादाश में एक एक को सूली पर लटका दिया जाएगा। ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि किसका क्या हशर होगा। वैसे तुम इत्मीनान से कब्र खोल कर देख लो, वहां तुम्हारा राजपूत जिम्मेदार दफन है या कोई कुत्ता। मुसलमान दरवेश के चेहरे और लहजे से इत्मीनान का इजहार हो रहा था। फिर जब कब्र खोली गई तो राजा जीर जी के सिपाही खौफजदा होकर पीछे हट गए। कब्र में राजपूत जिम्मेदार के बजाय एक सियाह कुत्ता दफन था। हाकिम सहवन ने भी ये नाकाबिले यकीन मंजर अपनी आंखों से देखा। जिम्मेदार के मुलाजिमीन दहशतजदा होकर भाग खड़े हुए। जीर जी के सिपाही भी वहां से फरार होना चाहते थे, मगर राजा की नाराजगी के सबब मजबूरन वहां ठहरे हुए थे। कुछ देर के बाद हाकिम सहवन एक शिकस्त खोदा इंसान की हैसियत से अपने महल में वापस लौट आया और दरवेश के खिदमतगारों ने मकानों को मसनसार करना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज।